लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम त्रयनयनम परमं पवित्रम उद्ध्या दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरो नमामि। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। आज के दिन भगवान गणपति का व्रत रखने से, भगवान सिद्धि विनायक गणपति की पूजा करने से, व्रत करने से जिन्हें आए हुए सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आइए श्रवण करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए, उनका एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में कौन हारता है और कौन जीतता है। उसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती का चौपड़ का खेल शुरू होता है। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से 3 बार माता पार्वती की जीत हुई। लेकिन खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे मां अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा कर दें। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ से गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं जाएंगी, उनके कहे अनुसार यदि तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार श्रद्धा भक्ति के साथ गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से मां पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई, जो काफी समय पहले मां पार्वती से रूठकर चले गए थे। माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा और फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने के लिए उस स्थान पर आए। श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत तभी से समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं और समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।